दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि गन्ने की फसल में एक तीर से 3 निशाने कैसे लगाए जाएँ। तो दोस्तों, ये जो तीर होगा वो 1 होगा, अर्थात 1 दवाई होगी, और जो निशाने होंगे वो 3 होंगे। 3 निशाने कौन से होंगे? ये सबसे पहला जो गन्ने का जो सबसे खतरनाक रोग है, रेड रॉट, अर्थात गन्ने का कैंसर। हमारे किसान भाई इसे गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। और दूसरा जो रोग होगा वो होगा पोका बोइंग। ये भी काफ़ी खतरनाक है, सभी जानते हैं। और तीसरा जो रोग होगा वो रहेगा ब्लैक स्मट, अर्थात जो गन्ने की जो फसल है, ये 3 रोग भयंकर रोग होते हैं। यदि हम एक दवाई ऐसी लगा दें जिससे ये तीनों रोग कंट्रोल हो जाएँ, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, यदि हम रेड रॉट की दवाई लगाते हैं तो भी काफ़ी महंगी पड़ती है। यदि हम पोका बोइंग भी लगाते हैं तब भी काफ़ी महंगी पड़ती है। यदि हम ब्लैक स्पॉट के लिए आते हैं तब भी काफ़ी महंगी पड़ती है। और इन तीनों दवाओं को यदि एक जगह मिलाया जाए तो बहुत ही महंगी हो जाती है। जो हम दवाई बताएंगे वो थोड़ी महंगी तो ज़रूर है। यदि आप 3 रोगों पर इससे कंट्रोल पाएंगे तो ये काफ़ी सस्ती लगेगी, क्योंकि जो एक दवा है ये तीनों रोगों पर कंट्रोल करेगी। सबसे पहले बात करते हैं जो गन्ने का जो रोग है, रेड रॉट, अर्थात गन्ने का कैंसर। ये काफ़ी खतरनाक है, और इस रोग के कारण जो हमारे किसान भाई हैं, गन्ना 0238 को बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ चुके हैं। और आज भी रेड रॉट के कारण हमारे किसान भाई छोड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़े भूभाग पर ये गन्ना 0238 लगा हुआ है, और इसमें रोग आने की जो आशंका है काफ़ी बनी हुई है, कहीं-कहीं देखने को मिल भी रहा है। तो ये जो समय है, बरसात जब ज़्यादा होती है तो ये रोग अपने पूर्ण रूप में आ जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं इसके स्पॉट्स, इसके जो जीवाणु होते हैं वो रह जाते हैं ज़मीन में, या बीज में आ जाते हैं, या किसी भी प्रकार से ये पानी के साथ बह के आ जाते हैं। तो काफ़ी खतरा हमारे खेत में रहता है कि कहीं ये रेड रॉट ना आ जाए। और दोस्तों, ये जो रेड रॉट होता है तो ये काफ़ी खतरनाक होता है, और जब ये एक भाग में होता है तो दूसरे भाग में इसके फैलने की आशंका तेज़ी से बनी रहती है। तो इसके कारण हम यदि इसका जो स्प्रे कर दें, जल्दी कर दें, एडवांस में कर दें, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो दवाई है एक तरह से ये एडवांस में भी काम करेगी, अर्थात ये रोग को नष्ट भी करेगी और रोग से बचाव भी करेगी। यदि हमारे खेत में रोग है तो उसे नष्ट करेगी, और यदि रोग नहीं है तो उसे आने से रोकेगी। तो इसका हम आराम से प्रयोग करके अपने खेत से इस दवाई का प्रयोग करके इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा रोग जो है पोका बोइंग, पोका बोइंग भी बरसात आने पर ज़्यादा दिखता है, और धीरे-धीरे दिखने शुरू हो गए हैं कुछ खेतों में। आपने भी देखे होंगे 1-2 पौधे। तो इसी प्रकार इसके फैलने की जो आशंका रहती है। और इसी प्रकार ये जो तीसरा रोग है वो है ब्लैक स्मट। और ब्लैक स्मट हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि इसकी जो गोब है एक तरह से वो डंडी सी खड़ी जाती है, और काला चूर्ण उस डंडी में से निकलता है, और ये बुरी तरह फैलती है। ये भी एक फंगस का रोग है। यदि इन तीनों पर कंट्रोल हो जाए तो हमारे गन्ने की जो पैदावार है वो काफ़ी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब दवाई का हम नाम बता देते हैं कि इस दवाई का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये जो दवाई है इसमें 2 टेक्निकल होते हैं। एक होता है अज़ोसिस्ट्रोबिन, और दूसरा होता है डाइफेनाकोनाज़ोल। ये 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो अब बात करें ट्रेड नेम की, तो इसमें जो सिंजेंटा का एमस्टार टॉप आता है, या इंडोगल्फ का लॉजिक आता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का और दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इसकी हमें मात्रा कितनी लेनी है। तो दोस्तों, मात्रा हमें लेनी है 200 से 300 एमएल। 200 एमएल से 300 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर, और आप 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर दें, तो इन तीनों रोगों पर कंट्रोल होता है। और दोस्तों, ये जो रोग है रेड रॉट का,
हमारे किसानों में ये बात अब फैल गई है कि इसका जो है कोई उपाय नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है। लेकिन ये जो सिंजेंटा का एमिस्टार टॉप होता है, इसका लेबल क्लेम है, अर्थात इस पर लिखा भी होता है और कंपनी ये दावा भी करती है कि ये जो रोग है इससे रुक जाता है। और हमारे किसान भाइयों के जो फीडबैक आए हैं काफ़ी अच्छे आए हैं और वो बताते हैं कि इससे जो ये रोग रुकता है। तो इस प्रकार आप इस दवाई का प्रयोग करके आप तीनों रोगों पर कंट्रोल पा सकते हैं और इससे जो कंट्रोल होगा आपके रेड रोड पर भी होगा, फोका बोइंग पे भी होगा और ब्लैक स्पॉट पे भी होगा। और इसके साथ साथ जो और भी रोग होंगे फफूंदी जनित, फफूंदी से संबंधित, वो सारे के सारे कंट्रोल होंगे और आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं और सभी रोगों से जो फफूंदी जनित होते हैं छुटकारा पा सकते हैं और आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि इसका जो रेन फास्टनेस है वो है 2 घंटे का, जिसका मतलब है यदि आप अब स्प्रे करते हैं और उसके 2 घंटे बाद अगर बारिश भी हो जाती है तब ये जो दवा पूरा काम करती है। और दोस्तों ये दवा एक ही खासियत और है कि ये ट्रांसलैमिनार है, अर्थात यदि आप पत्ती के ऊपर सिरे पर स्प्रे करेंगे तो ये पत्ती के नीचे सिरे पर स्वयं तक पहुंच जाती है। और दूसरी बात ये सिस्टेमिक भी है और जिसके कारण ये दवा जब हम पत्ती पर छिड़कते हैं तो ये जड़ तक भी पहुंच जाती है, पूरे भाग में फैल जाती है। इसी कारण इसके जो रिजल्ट आते हैं तो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको वीडियो पढ़ने की जो नोटिफिकेशन है समय से मिलती रहे और आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।